प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरे कृष्णा। आप सभी विष्णु भक्तों को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से आप नित्य प्रति कार्तिक मास की संपूर्ण कथाएं, कार्तिक मास महात्म्य और साथ ही भगवत गीता की कथा को भी आप एक ही कथा में सुनेंगे। तो आप सभी विष्णु भक्तों से निवेदन है, आप इन कथाओं को पूरा नित्य प्रति सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए, जिससे आने वाली नित्य प्रति कथा की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को जरूर व्यक्त कीजिए। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक मास के विषय में बताते हुए कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदैव ही प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। सभी योनियों में से मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक मास में पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि इस मास में सभी देवतागण मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस माह में देवता मनुष्य द्वारा किए गए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि के दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में से अन्नदान का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक मास में मनुष्य जिस किसी कामना से दान करता है वह अक्षय रूप में हो जाती है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ है तो कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, गीत गोविंद जैसे पाठों का श्रवण करना चाहिए और गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथाओं को सुनना और पढ़ना चाहिए। इस मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में भजन कीर्तन करने चाहिए। दीपदान का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है और साथ ही तुलसी पूजन का बहुत विशेष महत्व है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जमीन पर सोता है उसके सभी युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। कार्तिक मास में प्रतिदिन इस प्रकार भगवान का कीर्तन करें। कार्तिक मास में गीता जी का पाठ करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। इस समय भगवत गीता का हमें जरूरी पठन या श्रवण करना चाहिए। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी को दान करके जो फल प्राप्त होता है वे कार्तिक मास में स्नान और दान से मिल जाता है। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन तो देवता भी नहीं कर सकते। तो प्रिय भक्तजनों, आइए कार्तिक मास के संपूर्ण पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए आज से हम नित्य प्रति प्रण लेते हैं कि कथाओं को पूरा नित्य नियम से सुनेंगे। तो सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की एक छोटी सी कहानी। कोई भी व्रत, पूजा, कोई भी नियम गणेश भगवान की कथा के बिना अधूरा है। उसके बाद सुनेंगे तुलसी माता की कथा, कार्तिक मास महात्म्य की कथा, भागवत गीता की कथा और कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथाएं। एक ही कथा में आपको संपूर्ण कार्तिक मास की कथाओं का पुण्यफल प्राप्त होगा। तो आप कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती। सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती। गणेश जी की इस तरह पूजा करते देखकर मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश को नहीं मानता। गार खाती है ना मिट्टी, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक की पूजा नहीं करता। पर मेंढक की बातों का कोई असर ना होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो ये सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे पानी भरती है, मेंढक और मेंढकी पानी के साथ घड़े में चले जाते हैं। तो वे घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है।
और नीचे आग लगा देती है। जैसे पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है। मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। वह कहता है कि मेंढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वह बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो वह कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी, मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ, गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। यह सुनकर मेंढक कहने लगा, आज तो तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना 1.25 पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा, तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ 2 सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुंच गए। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वह भी रोजाना मेंढकी के साथ 1.25 पहर दिन चढ़ने तक तालाब के पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता। हे गणेश महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी की रक्षा करी, वैसे हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना। सुख समृद्धि, सुख सौभाग्य बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की कहानी। इस कथा को सुनने का नियम भी लिया जाता है और वैसे अगर कार्तिक के महीने में पूरे महीने हम इसे सुनते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने पिताजी दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे तो रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियाँ, पितृ तर्पण और वन में कंद मूल फल खाते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। कार्तिक का महीना आया तो कार्तिक के महीने की पहली तिथि के दिन सीता माता ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और लक्ष्मण जी अपने भाई की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी तो लक्ष्मण जी कहने लगे, भाभी माँ, हम तो 3 हैं, फिर ये 4 पत्तल किसके लिए? तो सीता माता कहने लगी, 3 तो हम हैं और 1 गौ माता के लिए पत्तल है। राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता की पत्तल परोसकर सीता माता बैठ गई। तो राम जी पूछने लगे, आपने अभी तक भोजन करना शुरू क्यों नहीं किया? तो सीता माता कहने लगी, मैं तो कार्तिक के महीने में राम कथा सुनती हूँ, यह मेरा नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही फल ग्रहण करूँगी। तो राम जी कहने लगे, कथा तुम मुझे सुना दो। सीता माता कहने लगी, आप मेरे पति हैं, मैं आपको कैसे कथा सुनाऊं? तो लक्ष्मण जी बोले, भाभी माँ, मुझे सुना दो। तो सीता माता बोली, नहीं, आप मेरे देवर हैं, औरत की बात तो औरत ही सुने, आपको मैं कथा नहीं सुना सकती। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे, इस जंगल में औरत कहाँ से मिलेगी, और नहीं मिली तो भाभी तो भूखी रह जाएगी, अगर भाभी भोजन नहीं करेगी तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। यह सोचते हुए लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं थीं, वहाँ की सारी चीजें सोने की थीं। सारी चीजें सोने की होने के कारण उस नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सोन नगरी के लोग बहुत ही घमंडी थे क्योंकि उस नगर में कोई गरीब नहीं था। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी माँ, पास में एक नगरी है, तुम वहाँ कुएं पर जाकर बैठ जाना, वहाँ पर पानी लेने के लिए पनिहारिन आएंगी तो तुम राम कथा सुना देना। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई तो वहाँ पर कई औरतें पानी लेने आई। तो वहाँ पर कोई औरतें पानी लेने आ रही थी तो कोई जा रही थी, उनका तांता लगा हुआ था। यह देखकर सीता माता ने
उनसे कहा, राम राम बहनों। एक ने भी जवाब नहीं दिया, सभी चुपचाप चली गई। तो उनका जवाब ना देने पर सीता माता बहुत उदास हुई और वहीं बैठ गई। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की आई। उसे देखते ही सीता माता ने कहा, भाई राम राम। तो उसने कहा, राम राम। तो सीता माता उससे कहने लगी, भाई सा तुम मेरी कथा सुन लोगी। तो वह कहने लगी, मेरे घर पर काम है। तो सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और मेरे देवर भूखे बैठे हैं। तब लड़की बोली, मेरी भी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। यह कहकर लड़की वहां से जाने लगी। तो सीता माता को गुस्सा आ गया। सीता माता के क्रोध के कारण सारी सोने की नगरी साधारण हो गई। लड़की के पास जो सोने का घड़ा था वह मिट्टी का बन गया। अब लड़की जब घर गई तो माँ कहने लगी, क्या हुआ? जब वह लड़की कहने लगी, मुझे नहीं पता। आज जब मैं पानी लेने गई तो वहाँ एक साध्वी बैठी हुई थी। मुझसे कह रही थी, राम कथा सुन लो। मैंने तो कहा मैं नहीं सुनूंगी, क्या पता उसने कुछ कर दिया। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटी तुम जाओ और जाकर राम कथा सुन लो। तो लड़की कहने लगी, नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। उसने कथा सुनाने से मना कर दिया। तो उसकी बहू देखकर बोली, माँ जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राम कथा सुनकर आती हूँ। तो उसकी सास ने कहा, हाँ ठीक है। सुना तो बहू ने घड़ा उठाया और कुएं पर चल पड़ी। वहां जाकर देखा सीता माता बैठी हुई थी, लेकिन उससे कुछ नहीं बोली। तो वह भी जाकर कुएं पर पानी भरने लगी। घड़े को भर ले, फिर वापस खाली कर दे, फिर वापस भर ले, फिर वापस खाली कर दे। काफी समय बीत जाने पर सीता माता उसे देखकर कहने लगी, तुम्हारे घर कोई काम नहीं किया, इस तरह घड़ा भर रही हो और खाली कर रही हो। तो वह कहने लगी, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। सीता माता कहने लगी, तूने मुझे माँ कहकर बुलाया, तू मेरी कहानी सुनेगी क्या? तो वह कहने लगी, हाँ माँ जी आप कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। तो सीता माता ने कहा, बेटी तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। यह कहकर सीता माता ने कहानी शुरू कर दी। आओ राम बैठो राम, चंदन चौकी पूड़ो राम, दूध बतासा पियो राम, दो घड़ी का छोड़ो काम, हर की पैड़ी लो विश्राम, जब बोलो राम ही राम, राम बनावे सबके काम, बिगड़े का सवारे राम, दो घड़ी का छोड़ो काम, हर की पैड़ी लो विश्राम, जब बोलो राम ही राम, राम ही राम, राम राम पूरे होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे बेटी तूने मेरी कथा सुनी, मेरी सहायता की, मेरे राम लक्ष्मण जी की माया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिले। तो सीता माता ने खुश होते हुए उपहार स्वरूप उसे गले का हार उतार कर दे दिया। जब अपने घर गई तो उसका मटका सोने का हो गया। सासू ने कहा, बहू ये सब कैसे हुआ? तो वह कहने लगी, माँ मैं सीता माता की राम कथा सुनकर आई हूँ, यह इसी का फल है। तो उसकी सास कहने लगी, बहू तुम ऐसा करना, अब रोजाना नियम से सीता माता से राम कथा सुनने चली जाना। सास की बात सुनकर बहू ने हाँ कर दी। बहू रोजाना सुबह जल्दी उठकर काम खत्म करती और कुएं पर चली जाती, सीता माता की राम कथा सुनती। सुनते सुनते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। वह सीता माता से कहने लगी, माँ जी राम कथा सुनते सुनते कार्तिक का महीना पूरा हो गया, अब मुझे बताओ उसकी उद्यापन विधि क्या है, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। सीता माता कहने लगी, बेटी 7 लड्डू ले आना, एक नारियल लाकर उसके 7 भाग कर लेना, एक भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनाने में जितना पुण्य फल प्राप्त होगा, दूसरा भाग सरोवर किनारे गाड़ देना, सरोवर बनवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा, तीसरा गौ माता को दे देना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लग जाएगा, चौथा भाग ब्राह्मण को दे देना जिससे आपके इष्ट देव कुल देव और पितरों को भोग लग जाएगा, पांचवा भाग कुंवारी कन्या को दे देना जिससे कन्या विवाह पूजन का पुण्य प्राप्त होगा, छठा भाग तुलसी पर चढ़ा देना जिससे तुम्हें तुलसी विवाह जितना पुण्य फल मिलेगा, सातवां भाग सूर्य देव को देना
जिससे तुम्हें यज्ञ करवाने के जितना पुण्य फल मिलेगा। तो वह सीता माता से राम कथा की उद्यापन विधि सुनकर बहुत खुश हुई और सीता माता का धन्यवाद करते हुए घर पर चली गई। घर आकर अपनी सास को सारी बात बताई। उसकी सास ने कहा, बेटी जैसा सीता माता ने कहा है उसी तरह से नियम कर लेना। बहू ने जैसे सीता माता ने बताया उसी तरह से उद्यापन किया और विधि विधान से पूजा करी। जब भी कोई कथा का नियम लिया जाता है तो उसका विधि विधान से उद्यापन किया जाता है। अगर उद्यापन नहीं करते तो उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। अब 7 दिन के बाद में बैकुंठ से विमान आएगा तो उसमें बैठकर स्वर्गलोक को चली जाना। तो यह बात सीता माता की सुनकर वे अपने घर पर आ गई। ठीक 7 दिन पूरे हुए तो स्वर्ग से विमान आया। विमान देखकर वह कहने लगी, सासू माँ स्वर्ग से विमान आया है। तो उसकी सासू ने कहा, बेटा तेरे ससुर भी ले चलो, तेरे माता पिता भी ले चलो, सारे कुटुंब परिवार को ले चलो, पड़ोसी पड़ोसिन को ले चलो। तो बहू ने सबको बिठा लिया पर विमान तो अभी खाली था। तभी उसकी नंदबाई सा वहाँ आ गई और कहने लगी, भाभी माँ मुझे भी ले चलो। वैसे ही विमान के नज़दीक आई तो खाली विमान एकदम से भर गया। वे कहने लगी कि भाभी सा ये क्या हुआ। उसकी सास भी कहने लगी, मेरी बेटी को देखते ही विमान कैसे भर गया। तो उसकी बहू कहने लगी, माँ जी ननद बाईसा ने अपने जीवन में कभी भी कोई धर्म पुण्य कार्य नहीं किया तो उसे स्वर्ग कैसे मिलेगा। उसकी ननद कहने लगी, भाभी मैं तो अज्ञानी हूँ, ना समझ हूँ, मुझे बताओ धर्म कर्म कैसे करना है। तो भाभी ने कहा, तुम पहले कार्तिक में राम लक्ष्मण की कहानी सुनो, उसके बाद में बैकुंठ से विमान आएगा। इस तरह से वह ननंद भाभी बात कर रही थी। तभी सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। पूछने लगे, बहू तूने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिसके पुण्य प्रताप से स्वर्ग से विमान आया। तो बहू कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीता माता से प्रतिदिन राम कथा सुनी, नियम से उद्यापन किया। बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने राम कथा सुनानी शुरू की। सारी नगर की कथा सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही सारी नगरी सोने की हो गई। बहू ने कहा, अब से इस राम कथा को नियम से सुनना। जो कोई राम कथा को सुनेगा उसे मेरे समान ही फल प्राप्त होगा। बाद में नियम से उद्यापन करना। तो सभी लोग राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे। विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता सभी देवी देवता फूल वर्षा कर रहे थे। तो देवताओं ने बहू से पूछा, तूने कौन सा पुण्य किया। तो उसने कहा, मैंने राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो सभी देवी देवताओं ने कहा, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम वरदान मांगो, क्या चाहती हो। वह कहने लगी, मेरे पास तो सिया है, अगर मुझे वरदान देना है तो यह वर दो, जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से राम कथा सुने उसको मेरे समान ही पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो देवताओं ने उसे तथास्तु कहते हुए फूलों की वर्षा की। फिर चारों ओर श्री राम की जय जयकार होने लगी। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय हो सीता मैया की जय। हे सीता माता, हे श्री राम, जैसे आपने उस बहू के मनोरथ पूर्ण किए वैसे ही सभी कथा कहानी कहने सुनने वालों के भी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास की 5 की एक कथा। यह कथा हमें नित्य प्रति जरूर सुननी चाहिए। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे गंगा यमुना नहाने के लिए 7 कोस पैदल चलकर जाते, जिससे ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी बोली, यदि मेरा कोई बेटा होता तो घर बहू आती, घर में सारा काम किया हुआ मिलता, खाना बना मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तू एक पोटली में चून बांध दे, थोड़ी सी मोहर अशर्फी रख दे। ब्राह्मणी ने ऐसा किया। पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया।
कुछ दूरी पर यमुना जी के किनारे लड़कियां अपनी अपनी मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिए। वही लड़की ब्राह्मण के मन को भा गई। ब्राह्मण मन में सोचने लगा, लड़की कितनी समझदार है। वह उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। जब लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछो क्या वह मुझे 4 रोटी देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, परंतु मेरे पास चून है, अपनी माँ को दे दो, कहना इसे छान लेंगी। लड़की ने कहा, ठीक है बाबा, आप यहाँ बैठिए। अंदर जाकर लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर एक बाबा आए हैं, उनके लिए रोटी बना दो, ये आटा छान लो। माँ ने आटा छाना तो मोहर अशर्फी निकली। माँ सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी अशर्फी उसके घर कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो माँ बोली, बाबा क्या तुम अपने बेटे की सगाई करने जा रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। माँ बोली, अच्छी बात है। ब्राह्मण उसे ब्याह कर ले आया। घर आकर ब्राह्मण बोला, रामू की माँ किवाड़ खोलो, देख मैं तेरे लिए बहू लाया। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मारती है, आप भी मारने लगे, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, नहीं तो दरवाजा खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा सचमुच बहू खड़ी थी। सास आदर सम्मान के साथ बहू को अंदर ले आई। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते, पीछे से बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, वापस आने पर सेवा करती। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दीजो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागकर पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से बोली, मेरी चूल्हे की आंच बुझ गई है, थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा यमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन बोली, तू तो बावली है, तुझे यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं। बहू बोली, इनका बेटा काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन ने कहा, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। बहू ने पड़ोसन से पूछा, अब मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, जब वो आए उन्हें जली हुई रोटी देना, अलूनी दाल देना, खीर की कलछी दाल में, दाल की कलछी खीर में कर देना। उसने ऐसा किया। सास ससुर आए तो बहू ने ना तो आदर सत्कार किया, न कपड़े सीधे किए, न खाना परोसा। खाना देकर सास बोली, बहू ये क्या है, यह तो जली हुई रोटी अलूनी दाल है। बहू बोली, सासू जी खा लो, अगर एक दिन खाना खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू ने सोचा, बहू को पड़ोसन की सीख लग गई। रात को तो बहू सो गई। सुबह होते ही वह फिर पड़ोसन के पास गई। बोली, अब क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, तू 7 कोठों की चाबी मांग लेना। जब सास ससुर नहाने के लिए जाने लगे तो बहू अकड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका। सासू ने चाबी दे दी। पीछे से बहू ने कोठों को खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार बढ़े हुए थे। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए, एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बहू उसको देखकर बोली, तू कौन। वह बोला, मैं तेरा पति। दरवाजा बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। यह देखकर बहू खुश हो गई। उसने तरह तरह के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए, उन्हें खाना खिलाया, कपड़े धोए, सेवा की। ब्राह्मण बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती हुई बोली, माँ जी आप हर रोज इतनी दूर गंगा यमुना नहाने क्यों जाती हो, घर पर ही नहा लिया करो। सास बोली, अरे घर पर भी कभी गंगा यमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसमें 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी,
तुलसी जी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही है। तिलक छापे लगा एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? लड़का बोला, मैं तेरा बेटा। माँ बोली, तू कहाँ से आया? लड़का बोला, मुझे कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटी यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा। वह बोले, परली पार पर बहू बेटा खड़े हों, इस पार पर बुढ़िया खड़ी हो। चाम की अंगिया पहने, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछे भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने यह बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह देख ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, भगवान श्री कृष्ण, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया, बहू बेटे दिए, वैसे सबको देना। जैसे उनकी मनोकामना पूरी करी, वैसे सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक के ठाकुर की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास में तुलसी की महिमा का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भक्त कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पवित्र हो, तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भगवान की पूजा करने से पाप का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है। प्राचीन काल में भक्त विष्णुदास ने भक्ति पूर्वक तुलसी से भगवान का पूजन किया और शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। राजा चोल उनकी तुलना में गौण हो गए। अपने द्वारा लगाई गई तुलसी जितने अपने मूल का विस्तार करती है, मनुष्य उतने ही सहस्त्र युगों तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। तुलसी मिले पानी से स्नान करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और आनंद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है, उसके घर में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। जिसके कान में, मुख में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, यमराज उसके ऊपर दृष्टि नहीं डालते। जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो, वहीं पर पितरों के लिए श्राद्ध करना उत्तम रहता है। प्राचीन काल की बात है, सुमेधा और हरिमेधा नाम के 2 ब्राह्मण थे। उन्होंने जाते जाते एक दुर्गम वन में एक स्थान पर तुलसी दल देखा। तुलसी का महान वन देखकर सुमेधा ने भक्ति पूर्वक उसकी परिक्रमा कर प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा, तुमने अन्य सभी देवी देवता, तीर्थों, व्रतों के रहते हुए तुलसी दल को प्रणाम क्यों किया? तब सुमेधा ने कहा, जब दुर्वासा के शाप के कारण इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। इन्हीं दिव्य औषधियों में से एक मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। तुलसी जी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान श्री हरि ने उसे ग्रहण किया। इसलिए तुलसी भगवान हरि की प्रियतमा है और हरि संसार के पालनहार और रक्षक हैं। इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा हरिमेधा को तुलसी दल की महिमा बता ही रहे थे कि उन दोनों के सामने एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दिव्य पुरुषों ने सुमेधा और हरिमेधा को प्रणाम किया। तब सुमेधा और हरिमेधा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तब उनमें से बड़ा, जिसका नाम आस्तिक था, बोला, एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया। वह देवांगनाओं ने अपनी इच्छा अनुसार मेरे साथ विहार किया। विहार करते हुए उन देवांगनाओं के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। उनकी तपस्या भंग हो गई। ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः उनका अपराध नहीं, अपराधी तो नास्तिक है, वह भी शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शाप दिया, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। यह सुनकर मैंने शाप से मुक्त होने के लिए उनसे बहुत प्रार्थना की, उन्हें प्रसन्न किया। उन्होंने शाप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से
तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो उसी क्षण तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से मैं शाप से ग्रस्त हो मोक्ष की मुक्ति के लिए चिरकाल से इस बरगद के वृक्ष पर निवास करता हूँ। आज आपसे तुलसी दल की महिमा सुनकर मुझे शाप से मुक्ति मिल गई। उसके बाद वे दोनों ब्राह्मण आपस में तुलसी जी की महिमा का गुणगान करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए कार्तिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। अब आइए सुनते हैं इल्ली और दुनिया की कथा। एक इल्ली थी, एक दुनिया। इल्ली ने दुनिया से कहा, दुनिया चल, हम दोनों कार्तिक नहाएंगे। दुनिया बोली, तू तो गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, इसलिए तेरे में ताकत है, तू नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा बट्टा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर प्रतिदिन कार्तिक नहाकर आती, पर दुनिया नहीं जाता। कार्तिक समाप्त होते ही पूर्णिमा के दिन दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसका जन्म राजा के घर राजकुमारी के रूप में हुआ। दुनिया राजा के घर मेंढक बना। एक दिन राजकुमारी का विवाह किया गया। विदाई के समय राजकुमारी का बैल रुक गया। तब राजा रानी ने पूछा, तुझे क्या चाहिए? तब राजकुमारी ने कहा कि एक सोने की सांकल में मेंढक को बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्यों मांगे, धन मांग लेती। लेकिन उसने कहा, मुझको तो मेंढक ही चाहिए। उसके रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महल में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती, मेंढक कहता, चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दे। राजकुमारी कहती, तू कार्तिक नहा। ऐसा कहते हुए एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानी ने सुन लिया और सोचा, राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तुम रानी लाए हो या जादूगरनी। वे आदमियों से बातें नहीं करती, पर जानवरों से करती है। राजा ने कहा, जब तक मैं आंखों से नहीं देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। जब राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मेंढक ने वही कहा और राजकुमारी ने भी वही उत्तर दिया। इतना सुनते ही राजकुमार तलवार लेकर खड़ा हो गया और राजकुमारी से कहा, तू मेंढक से क्या बातें करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये दुनिया, मैंने इसको कार्तिक नहाने के लिए कहा, यह नहीं नहाया, मैं नहा ली, वही बातें करते हैं। राजा ने कहा, कार्तिक में गंगा स्नान से इतना फल होता है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे, खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें भी ज़्यादा फल मिले। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को दिया वैसे सबको देना, जैसे दुनिया को दिया वैसे किसी को मत देना। अब आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के प्रथम अध्याय की कथा। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, पुराणों के कर्ता व्यास जी और सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा को कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक हो। यह कथा एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करते हुए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके मध्य महर्षि वेद व्यास जी के सुयोग्य शिष्य सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के मध्य चंद्रमा। धर्म के सभी गूढ़ रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, आप कृपया करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे हम इस महाघोर कलयुग से रक्षा प्राप्त कर सकें।
सभी ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक माहात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से कली काल में मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य बैकुंठ धाम को जाता है। सो आप सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपया करके आप कोई धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलिकाल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण हेतु ये बात पूछी है। तुम्हारी भगवान में बहुत अच्छी श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे संसार में सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। ये कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जाप और कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करने वाला है। कार्तिक मास में भगवान का गुणों का वर्णन बहुत फलदायी होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कृत्य सबसे बढ़कर फल देता है। इससे बढ़कर कोई ताप और यश नहीं। तुमने संसार की भलाई के लिए यह उत्तम प्रश्न किया, सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त होकर सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष की दातुन करनी चाहिए। परंतु याद रहे, श्राद्ध, सूर्य चंद्र ग्रहण, एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को साफ कर लें। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम या किसी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, सूर्यदेव, विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए। छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करें। मिथ्यावादी, नीच प्रकृति वाले मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। इसके बाद पूर्ण विधि से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ दें। हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके आह्वान, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी, फल, दक्षिणा, नमस्कार, ये 16 चीजें मूर्ति को अर्पण करते हुए तुलसी की मंजरी से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास महात्म्य की जय। ये भक्तजनों, कार्तिक मास में हमें भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए सुनाते हैं आपको एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कथा। वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय। ज्येष्ठ मास की आज आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।
वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ स्थानों पर इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से साल भर की सभी 24 एकादशियों की व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को सुनते हैं। जय श्री गणेश। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था। उस किसान ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं। मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं और ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं, लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। वह किसान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने जल्दबाजी में अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर ही फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से वहां से चल दिए। किसान बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी टिक्का और मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का ताजा टिक्का और मिर्च की चटनी रख देता, भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी अपनी रोटी खाते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो? आपको कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खाना खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा, सुना था आप दीन दयाल हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा ये टिक्का और चटनी आकर खाते तो नहीं, मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया
और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और किसान का हाथ पकड़कर कहा, देख किसान, मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। किसान: ठाकुर जी, बाजरे का टिक्का और मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे, अब आधा टिक्का खा लिया। तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी, मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लगी, तुम दूसरी खा लेना। किसान ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाते? किसान ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़ी हैं, मैं तो खुद ही जुता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, तो तुम नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, नौकर रखने की हैसियत तो 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे खा लें। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तब से ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उनकी सहायता शुरू कर दी। किसान के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन और बैलों की जोड़ी दिलवाई। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। किसान एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन को गया, प्रणाम कर बोला, पंडित जी, आप तो ठाकुर जी देकर गए थे, वे 6 दिन से भूखे प्यासे रहे और मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ली। इतनी कृपा की कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी हो गई। 7 दिन का घी दूध सीधा, यानी कि घर में घी दूध की कमी नहीं। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है, किसान वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया, कथा में चलो। तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करते हैं, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के वश में हूँ। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज के अध्याय में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता की पहले अध्याय का महात्म्य। आप नित्य प्रति एक दिन महात्म्य और एक दिन अध्याय का रसपान करेंगे, तो इसके लिए आप नित्य प्रति कथाओं को जरूर जरूर सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करके श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के महात्म्य का रसपान कीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनकी वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते और शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूढ़ दैत्य के नाशक भगवान विष्णु इस नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा,
भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वे महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निरीह द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता प्रतीत होता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त, आदि और अंत से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला और परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता के शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर, 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की बाग में ईश्वरीय मूर्ति समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का 1 आधे चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी बोली, हे देव, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था? किस कारण से मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि, उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य, क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ। वे न ध्यान करता, न जप, न होम, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता, हल जोतता, ते बेचकर जीविका चलाता। उसे मदिरा पीने का व्यसन था, वह मांस भी खाता। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह अनेक नरकों में जहाँ यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े बेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उन जन समुदायों में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्यदान किया। उसके बाद किसी दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान कर दिया। इस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। उसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वह विचार किया कि यह वैश्य के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल
और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे पूर्व जन्म की बातों का याद रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु हो वह उस वैश्या के पास गया। उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब तोते ने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेकों घृणित लोगों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का आवृत्ति करते। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। उसके बाद इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ। उसी के पुण्य से हे द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के माहात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कठिनाई नहीं आती। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। मेरी विपदा पल में टली टली, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। प्रिय भक्तजनों, कल के अध्याय में आप रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का सार और साथ ही कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 2 और कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानियाँ। तो कृपया इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर जरूर लिखिए। धन्यवाद। कार्तिक मास महात्म्य का संपूर्ण फल आप सभी भक्तों को मिले। लक्ष्मी नारायण कृपा आप पर सदा सर्वदा बरसती रहे।